जी नमस्कार, मैं जयंत। आज फिर सोशल मीडिया के ज़माने में वीडियो के माध्यम से मैं बिहार के तमाम क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथियों के बीच में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा हूं। साथियों, वर्तमान सरकार चिंतित है। सिर्फ इस बात से सरकार में खलबली मची हुई है कि सरकार के द्वारा लाख लुभावने खबर फैलाई जा रही है, शिक्षकों को गुमराह करने का तरह तरह का शगुफा छोड़ा जा रहा है। फिर भी बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक अपने कर्तव्य पथ पर अटल रहे और अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़े। इस बात को लेकर सरकार में गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। तो यह जीत जो है यह सिर्फ हमारी नहीं है, यह जीत बिहार के लाखों आप तमाम क्रांतिकारी शिक्षक साथी एवं शिक्षिकाओं बहनों का है, जिन्होंने लगातार सोशल मीडिया में अपने विचार को आदान प्रदान करने में अपनी सहभागिता निभाएं। और हम जो वीडियो के माध्यम से अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं, हमारे इस वीडियो को आप लोगों ने शेयर करने का काम किया, सब्सक्राइब करने का काम किया। तो चलिए इस वीडियो को भी आप जितना हो सके अधिक से अधिक बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चैनल का नाम है जयंत कुमार सिंह, और अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कीजिए। सफलता का राज यही है। तो चलिए मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा कि आज जो मैं बोल रहा हूं वीडियो में, इस बात को आप लोग 2 मिनट का मौन रख के, आंख बंद कर करके और सोचिएगा कि जो जयंत जी बोल रहे हैं बात, इस बात में सच्चाई कहां है। आप उसका मंथन कीजिएगा, क्योंकि आप राष्ट्र निर्माता हैं, आप शिक्षक हैं। सबसे गौरव तलब बात यह है कि जब जब सक्षमता का सरकार जो है शुतुरमुर्ग की तरह चाल चल रही है, जब शिक्षक निगेटिव होते हैं तो शुतुरमुर्ग की तरह बालू में मूड़ी घुसा करके वेट करती, इंतजार करती कि कब लोग फिर से टूटेगा, कि हम फिर से हावी हो जाएं। तो जब जब सक्षमता परीक्षा का फॉर्म निकलेगा, जब जब परीक्षा की तिथि निकाली जाएगी, तब तब इन अखबार वालों ने, जिसको तीसरी आंख माना गया है, जिसके हाथ में इंसाफ का तराजू दिया गया है, इन अखबार वालों ने सरकार की दलाली करते हैं और खबर छापना शुरू कर देते हैं। यह मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को, पे प्रोटेक्शन मिलेगा, तो सेवानिरंतरता मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा। अरे भाई, ये चीज तो आप परीक्षा की तिथि निकलने से पहले भी बहुत दिन पहले बोल सकते थे, तो बीच में कहां चले जाते हैं आप। मतलब कि आप खबर फैला करके और नियोजित शिक्षक जो बचे हुए हैं उनको गुमराह करने के लिए आप सरकार से ठेका ले लिए हैं। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें 1% भी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जिसके हाथ में इंसाफ का तराजू हो, अगर वही दलाली करने लगे तो क्या होगी स्थिति, यह सोचनीय है। सच्चाई बोल रहा हूं, जिसको तकलीफ लगे लगे। तो अगर सेवा निरंतरता देना था, पे प्रोटेक्शन देना था, विशिष्ट शिक्षक जो हैं हमारे दुश्मन नहीं है। हम सभी ने एक थाली में खाया, एक डंडा से लड़ा, एक साथ संघर्ष किया। आज हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के विशिष्ट बन गए, जिनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वह खुले शब्दों में कह नहीं पा रहे हैं। तो चिंता तो, जब भाई भाई का चिंता तो होना चाहिए। जब सरकार को इतना चिंता था विशिष्ट शिक्षकों के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय एसीएस महोदय, जब निमोली 2023 विशिष्ट शिक्षकों के लिए बनाया जा रहा था, तो आपको उसी में सब कुछ शामिल कर देना चाहिए था कि आपका पे प्रोटेक्शन मिलेगा, आपका सेवा निरंतरता मिलेगा, आपको ये प्रोन्नति एकदम निश्चित रूप से मिलेगा। तो आप तो नियमावली जो बनाए विशिष्ट शिक्षक उसमें डाल दिए कि 8 साल बाद जब रिक्ति रहेगी, सरकार की इच्छा होगी, तो आपकी प्रोन्नति की जाएगी। और आज आप अखबार वाले को जो बयान दे रहे हैं,
यह तो नियोजित शिक्षकों को गुमराह करने के लिए आप दे रहे हैं। तो हम शिक्षक हैं महोदय, हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं, हमारी कलम में वह ताकत है कि हम ब्लैक बोर्ड पर जाकर के चाहे जिस बच्चा को चाहे उसको डॉक्टर बना दे और जिस बच्चा को चाहे उसको चोर बना दे। शिक्षक के गोद में उदय और प्रलय दोनों पलता है। तो आप तो ऐसा किए नहीं। अब अखबार में आ रहा है तो हमारे जो साथी फोन से कर रहे हैं कि ऐसे वैसे, यह सब गुमराह करने का तरीका है। प्रोन्नति जो नियोजित शिक्षकों को जब मिलने का टाइम आया, 12 वर्ष के बाद कालपद प्रोन्नति, 8 वर्ष के बाद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, 5 वर्ष के बाद प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति, तो आपको लगा कि अरे बाप रे बाप इतना बड़ा बजट बढ़ जाएगा, नियोजित शिक्षक को देना पड़ेगा। तो आप हमारे अधिक हजारों से हजार शिक्षक, हमारे नियोजित शिक्षक साथियों को आप गुमराह कर करके और सक्षमता परीक्षा में बैठा करके विशिष्ट शिक्षक बना दिए। क्यों बना दिए आप? है आपके पास जवाब शिक्षक तैयार रखे हैं इसका। आपने इसीलिए बनाया कि अब सब कुछ नियोजित शिक्षक को देना पड़ेगा, इनको फिर से नई नौकरी में लाकर ढकेल दो। आज जो आपके अखबार में लिखा जा रहा है कि सेवा निरंतरता, कौन सी सेवा निरंतरता देने की बात करते हैं? झूठा क्यों तो बोल रहे हैं? सच्चाई बोलिए ना, सच्चाई के सामने आइए ना। सेवा निरंतरता का देना ही होता तो क्यों 1-1-25 से ज्वाइन करवाया गया? 1100 रुपए के फार्म क्यों भरवाया गया? और सबसे बड़ी बात कि बिहार सरकार यह ऐलान करे कि विशिष्ट शिक्षकों का ग्रेड पे क्या है और पे स्केल क्या है। मीडिया में छापे कि इनका ग्रेड पे और पे स्केल क्या मिल रहा है, पे प्रोटेक्शन क्या होता है, सेवा निरंतरता क्या होता है। जब नियोजित शिक्षक चारों तरफ से केस जीत रहे हैं, चाहे वो मामला ईपीएफ कटौती का हो, चाहे वो मामला कालवद प्रोन्नति का हो, चाहे वो मामला प्रधानाध्यापक प्रोन्नति का हो, तो फिर से सरकार सगुफा छोड़ना शुरू कर दी कि विशिष्ट शिक्षक को ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, ताकि फिर से लोग गुमराह होकर के सक्षमता परीक्षा में बैठ जाए। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि अब जो लाखों शिक्षक, बिहार के नियोजित शिक्षक अभी तक सरकार की सक्षमता की जाल में नहीं फंसे, वो जीवन में कभी नहीं जाएंगे। हम लोगों ने संघर्ष करके 50 रुपया रोज से 1500 रुपया रोज पर, 1800 रुपया रोज पर, 1700 रुपया रोज पर हम लोगों ने हम लोग आए। यह संघर्ष का नतीजा है और आगे भी नियोजित शिक्षक संघर्ष से अपना नियमावली के अनुसार सारा हक ले करके रहेगा। हम अभी सड़क पर उतरना नहीं चाहते हैं, हमारी मजबूरी नहीं है। हमारी संख्या आज भी सड़क पर उतरने को तैयार है। 2005 में हमारी संख्या 74,000 थी और आज भी हम लोग 1,20,000 के लगभग है। कुछ लोग वीडियो में कमेंट किए कि आप इतना एक्यूरेट संख्या कैसे निकाल लिए। तो आप जोड़िए ना कि कितने हमारे नियोजित शिक्षक बीपीएससी में गए और कितने हमारे सक्षमता 1 में बैठे, कितने उसमें फेल किए, कितने 2 में बैठे, कितने उसमें फेल किए, वही तो है। इसलिए संख्या 1,20,000 है। तो हम बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, आप चाहे जहां भी हो, सरकार को सक्षमता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना भी करना है, यह इनका काम है। यह सरकार की नई व्यवस्था है। नई व्यवस्था जिसको पसंद आ रहा है वे जा रहे हैं। हमको नहीं जाना है, आपको नहीं जाना है, उनको नहीं जाना है, इनको नहीं जाना है। कोई जबरदस्ती नहीं है। जो हमारे साथी योगदान कर लिए, जो जाल में फंस गए, मकर जाल में फंस करके सक्षमता परीक्षा देकर के और विशिष्ट शिक्षक बन गए, उनकी अंतर वेदना क्या है। सब सर संगठन से ऊपर होकर के एक मानवता के नाते उनसे कभी अकेले में एकांत में बात कीजिए आप, वह रो पड़ेंगे आपके पास। मरता क्या नहीं करता, वह अपनी व्यथा को कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि वह खुद गलती कर दिए। और आज बिहार के लाखों शिक्षक अड़े हुए हैं, अपने अस्तित्व पर कायम है। उन शिक्षकों को गुमराह करने के लिए तरह तरह के यह मीडिया वाले, अखबार वाले कतरन निकाल करके जो गुमराह करने की साजिश फैला रहे हैं, इनसे सावधान रहें। हम शिक्षकों को अखबार की कतरन देखने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया के जमाने में हम शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, हम अपना खबर खुद लिखते हैं।
हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। हमको अखबार की कतरन से गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। अभी सरकार को चिंता सता रही है कि अब कोर्ट से ईपीएफ कटौती एकदौर तिथि से देने की बात आ गई। अब 4 महीने बाद जनवरी 2026 से 8वां वेतन देने की बात आ गई। कालबद्ध प्रोन्नति देने की बात आ गई। प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति देने की बात आ गई। तो अब क्या करेंगे? अब तो मेरा आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ जाए, उससे कोई चिंता नहीं है, लेकिन इनको बिहार अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना है। हम शिक्षकों का पैसा काट करके और इनको अपनी राजनीतिक चमकाना है। इसलिए तमाम शिक्षक साथी सावधान रहें। अभी ट्रांसफर होगा। अभी महोदय का बयान आया है कि हम बच्चों की पढ़ाई के मामले के आगे ट्रांसफर को कोई वजूद नहीं देंगे। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इनका जो अपना काम था हो गया। अब शिक्षक इंतजार करें, हर पहलुओं पर इंतजार करें। ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे बिहार के शिक्षक बंधुआ मजदूर हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं। मैं 2003 से संगठन चला रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, और आज मैं सिर्फ नियोजित शिक्षक के लिए आवाज उठा रहा हूं, लड़ रहा हूं। विशिष्ट वाले भी तो नियोजित ही थे, वो भी नियोजित हैं। आज भी जब आत्मीय मिलन होता है किसी साथी से जो विशिष्ट बन गया है, कभी कभार भेंट होती है, तो वह भी अपने अंदर की बात कह कर करके और मायूस हो जाते हैं हमारे पास। अब हम पर इस पर लोग कमेंट करेंगे, तरह कमेंट आएगा कि आप सिर्फ बोल रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, ये वो फलना ढकान वो। अरे भैया, आपको विशिष्ट कौन बनने के लिए बोला था? आज आप इतना अफसोस क्यों कर रहे हैं? हम विशिष्ट शिक्षक साथियों की बात इसलिए कर रहे हैं वीडियो में कि आप भी हमारे थे, और आज यदि आपके साथ परेशानी हो रही है तो कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है मुझे भी, क्योंकि आप भी शिक्षक हैं, हम भी शिक्षक हैं, वह भी शिक्षक है, सब लोग शिक्षक हैं। तो आप तमाम शिक्षक साथी निश्चित रहें। बिहार के नियोजित तमाम शिक्षक साथी, आपको 3 का चाहे एग्जाम हो, चाहे 4 का है, चाहे 5 का हो, आप अपने पथ पर अटल रहिए। वरना एक बार जहां चूक किए तो अफसोस कीजिएगा। आज सैकड़ों फोन आता है कि भैया हम विशिष्ट बन गए, इतना दिन से वेतन नहीं मिला है, अभी प्राण नंबर जनरेट नहीं हुआ है, ये बुढ़ापा में अपना प्राण दे दिए हम, अब नया प्राण लेने के लिए लाइन में खड़ा है, प्राण भी नहीं मिल रहा है, लोन नहीं भरा रहा है, डेरा खर्चा नहीं चल रहा है, पैसा जो है 15,000 रुपये नीचे आ गया। बताइए तो, हम लोग उम्र के जिस पड़ाव में हैं, अभी हमको आपको कैश इन हैंड की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है। भविष्य कौन देखा है? समय कोई नहीं जानता है। महज 30 सेकेंड में 250 यात्री क्या क्या प्लेन में सपना सजाकर बैठे थे, करोड़पति थे, अरबपति थे, सब धरा का धरा रह गया, और महज 30 सेकेंड में राख हो गया, किसी का पता नहीं चला कौन किया था। तो भविष्य कौन देखा है? अभी हमको वर्तमान में कैश इन हैंड की आवश्यकता है, और हमको मिल रहा है। नियोजित शिक्षक साथियों को वेतन 52,000, 53,000, 54,000 नियोजित शिक्षक साथियों का वेतन है। कटौती करके 51,000, 52,000 सबका भुगतान हो रहा है। हम क्यों जाए एनपीएस के चक्कर में पड़ने के लिए? एनपीएस क्या है, आप इसका अध्ययन तो कीजिए। म्यूचुअल फंड में पैसा डाला जा रहा है, शेयर मार्केट में पैसा डाला जा रहा है। इसका क्या है, पूरा सोशल मीडिया पे सब कुछ मिलता है, आप जाके गूगल में सर्च कीजिए, पढ़िए, लिखिए, देखिए। तो आप नियोजित शिक्षक साथी अब कहीं गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। आप क्रांतिकारी विचारधारा के साथ जिस प्रकार से अड़े हुए हैं, आप और हम अड़े रहेंगे। हम सरकार से हम लोग अंतिम क्षण तक लड़ेंगे और अपनी सारी व्यवस्था को लेकर के रहेंगे। हम नियोजित शिक्षक साथियों को नियमावली 2020 के अनुसार सारा कुछ मिलेगा। प्रत्येक मिडिल स्कूल